नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77% के पार पहुंची। अब तक 49,000 से अधिक लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से मिली छुट्टी। झारखंड के 10 जिलों में कोरोना की जांच के लिए आज चलाया जा रहा है विशेष अभियान। 1 लाख नमूनों की जांच का है लक्ष्य। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की अवधि अगले 6 महीने के लिए बढ़ाई गई। कोविड से संघर्ष में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा लाभ। और रेलवे ने 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने का लिया फैसला। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77.20% पहुंच गई है। कल 1638 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 49,750 पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 14,118 है। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,702 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 64,439 पहुंच गई है। राज्य भर में कल कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ राज्य में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 571 पहुंच गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 78.53% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 82,961 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 39,42,360 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमितों की कुल संख्या 19.84% रह गई है। मंत्रालय के अनुसार सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन से मृत्यु दर में कमी आई है और स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है। इस समय देश में इस संक्रमण से मरने वालों की दर में 1.63% रह गई है। देश में अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 50,20,359 हो गई है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 9,95,933 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,290 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। मृतकों का कुल आंकड़ा 82,066 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,16,842 नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 5,94,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों में आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन जांच क्षमता बढ़ाई गई है। मंत्रालय ने ट्वीट में कहा कि प्रत्येक दिन सरकारी प्रयोगशालाओं में औसतन 9.5 लाख और निजी प्रयोगशालाओं में 1,20,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। इस गति से परीक्षण में भारत अमेरिका से आगे निकल जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को रैपिड एंटीजन टेस्ट में निगेटिव आए नमूनों की अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर जांच कराने को कहा गया है। राज्य सरकार ने कोरोना जांच की दर में संशोधन किया है। इसके तहत अब निजी लैब में कोरोना की जांच कराने पर 1,500 रुपए ही देने होंगे। इससे पहले मरीजों को 2,400 रुपए चुकाने पड़ते थे। आरटी-पीसीआर मशीन से कोरोना जांच में इस्तेमाल की जाने वाली किट की कीमत में गिरावट आने के कारण इस दर में संशोधन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि निजी लैब द्वारा जांच के लिए 1,500 रुपए से अधिक राशि लेने पर झारखंड राज्य एपिडेमिक डिजीज रेगुलेशन 2020 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने 29 जून को कोरोना की जांच के लिए शुल्क की अधिकतम राशि 2,400 रुपए निर्धारित की थी। उस समय किट की कीमत अधिक थी। अब इसकी कीमत 1,300 रुपए से घटकर लगभग 800 रुपए हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए।
लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य के 10 जिलों में विशेष अभियान के तहत आज कोरोना जांच के लिए शिविर लगाए गए हैं। इसके तहत 1 लाख नमूनों की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस विशेष अभियान के तहत रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, रामगढ़, सरायकेला, हजारीबाग, बोकारो, देवघर और सिमडेगा में कोरोना की जांच की जा रही है। इधर रांची जिले में विशेष अभियान के तहत आज 13 जगहों पर शिविर लगाकर कोविड-19 की जांच की जा रही है। इसे लेकर कल एडीएम लॉ एंड ऑर्डर लोकेश मिश्रा और एसडीएम समीरा एस ने स्पेशल टेस्टिंग ड्राइव के लिए बनाई गई टीमों को सैंपल कलेक्शन और मास टेस्टिंग के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। स्पेशल रैपिड टेस्टिंग ड्राइव के लिए बनाई गई टीम में लैब टेक्नीशियन, एमपीडब्ल्यू, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एएनएम आदि शामिल हैं। इस अभियान के तहत कोरोना की जांच के लिए रांची के मोरहाबादी, जगन्नाथपुर, रांची रेलवे स्टेशन, बहु बाजार, डोरंडा डेली मार्केट, बकरी बाजार स्टोर, कांके, दलादली चौक, इटकी बाजार, बेड़ो, बुढ़मू बाजार, चान्हो बाजार और मुरी में शिविर लगाए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची के पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए के बीमा के दायरे में लाती है जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं। इस योजना में निजी अस्पताल के कर्मचारी, सेवानिवृत्त, स्वयंसेवक, स्थानीय शहरी निकाय, अनुबंध या दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक इस परिचर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 1800-115767 और 011-2331-4444। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। लोहरदगा जिला को कुपोषण मुक्त बनाने को लेकर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन पोषण माह के तहत किया जा रहा है। इस संबंध में विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी पर विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता।
पोषण माह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पोषण रैली, पोषण फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन शामिल था। लोहरदगा जिला के 749 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन पोषण संबंधी गतिविधियों की जानकारी लोगों को दी गई। मौके पर लोगों को बताया गया कि लोहरदगा जिला से कुपोषण को भगाना है और इसमें तमाम लोगों का सहयोग आवश्यक है। गर्भवती माताओं, धात्री माताओं को किस तरीके से आहार का सेवन करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, तमाम तरह की जानकारी विशेषज्ञों के द्वारा दी गई। लोहरदगा जिला कुपोषण मुक्त होगा और तमाम लोगों के सहयोग से लोहरदगा जिला को कुपोषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से कई तरह की जानकारियां भी स्वच्छता माह के अंतर्गत दी गई। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। चतरा जिले के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड के रामपुर गांव में पोषण माह के तहत कल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी GSLPS की ओर से गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण की जानकारी दी गई। इस मौके पर GSLPS के BPM नीरज सिंह ने महिलाओं को पौष्टिक आहार से संबंधित जानकारी दी। महिलाओं में होने वाली बीमारियां, बच्चों में होने वाले बीमारी और गर्भवती धात्री माताओं को मिलने वाले पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक करने को लेकर हर गांव में हर समूह तक पहुंचने का प्रयास चल रहा है, जिसमें जो है उनको पोषण तत्वों के बारे में या गर्भवती माता का संस्थागत प्रसव हो, इन सब के बारे में लोगों को जागरूक करना इस अभियान का मकसद। उनका टीकाकरण, उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा इत्यादि चीजों को लेकर के ये एक अभियान मोड में किया जा रहा है, जिसमें कि महिला बाल विकास परियोजना और GSLPS के संयुक्त प्रयास से इस कार्य को किया जा रहा है। इसमें हमारी सारी महिलाओं से हम आग्रह यही करने आए हुए थे कि इस अभियान को अपने स्तर से इसको यहाँ छेड़े, साथ ही साथ कोविड को अभियान रूप दे करके यहाँ जांच का दर और उनका पहचान, ये दो चीजों को भी कर लेना इस महामारी में बहुत जरूरत था। इसको लेकर के भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर गोड्डा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नूनबट्टा गांव में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने महापुरुषों की प्रतिमाएं साफ की और गांव मोहल्लों और चौक चौराहों पर झाड़ू लगाया। कार्यकर्ताओं ने लोगों को याद दिलाई कि प्रधानमंत्री मोदी सफाई के प्रति वैसे ही सजग हैं जैसे महात्मा गांधी हुआ करते थे। धनबाद स्थित SSLNT कॉलेज की छात्राओं द्वारा कॉलेज कैंपस के बाहर भीड़ लगाए जाने पर कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति ने सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही कॉलेज कैंपस के बाहर लगे ठेले खोमचे वाले को डांट फटकार लगाई और जल्द हटाने का निर्देश दिया। चतरा के जिला आपूर्ति पदाधिकारी विपिन दुबे ने कहा है कि राशन कार्ड के नाम पर वसूली करने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। श्री दुबे ने कहा कि वैसे व्यक्ति जो बिल्कुल लाचार हो और जिसके पास राशन कार्ड ना हो, वैसे व्यक्ति का राशन कार्ड तुरंत बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आदिम जनजाति समूह बिरहोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, बुजुर्ग व असहाय परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति प्रज्ञा केंद्र से अपना आवेदन ऑनलाइन करा सकते हैं। खूंटी जिले के गुटजोरा पंचायत के कई गांवों में राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उपायुक्त से शिकायत की गई है। इसे लेकर आसपास के ग्रामीणों ने जिले के उपायुक्त शशि रंजन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीलरशिप रद्द करने की मांग की है। रेलवे ने विशेष मार्गों पर भारी मांग को देखते हुए इस महीने की 21 तारीख से 20 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जिन रेलगाड़ियों में प्रतीक्षा सूची लंबी होती है और मांग अधिक होती है, उसके लिए एक और ट्रेन चलाई जाती है, जिसे क्लोन ट्रेन कहा जाता है। नई घोषित क्लोन ट्रेन निर्दिष्ट समय पर चलेंगी और पूरी तरह आरक्षित होंगी। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 दिवसीय दुमका दौरे का आज अंतिम दिन है। इस दौरान मुख्यमंत्री DMCH में ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन करेंगे। वहीं हरिहरपुर पंचायत स्थित प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण भी करेंगे। राजधानी रांची स्थित JSCA स्टेडियम में झारखंड T20 लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन आज पहला मैच रांची राइडर्स बनाम जमशेदपुर जगलर्स के बीच खेला गया, जबकि दूसरा मैच धनबाद डायनामोज बनाम बोकारो ब्लास्टर्स के बीच होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77% के पार पहुंची। अब तक 49,000 से अधिक लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से मिली छुट्टी। झारखंड के 10 जिलों में कोरोना की जांच के लिए आज चलाया जा रहा है विशेष अभियान। 1 लाख नमूनों की जांच का है लक्ष्य। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की अवधि अगले 6 महीने के लिए बढ़ाई गई।
कोविड से संघर्ष में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा लाभ। और रेलवे ने 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने का लिया फैसला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।